इजराइल और ईरान के बीच जमकर जंग छिड़ी हुई है और पूरी दुनिया की नजर इन दोनों देशों पर टिकी हुई है। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक सिर्फ और सिर्फ धमाकों की खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना इजराइल पर बड़ा हमला करने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के मुताबिक उसने तेहरान पर किए गए एक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी और आईआरजीसी यानी कि ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख या यूं कह लीजिए कि आर्मी चीफ मेजर जनरल अली शादमानी की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर सामने आ गई है। आईडीएफ ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी एक्स पे साझा की है। अब आपको बता देते हैं कि अली शादमानी कौन था जिसे ईरान का आर्मी चीफ माना जाता था। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली शादमानी की हत्या कर दी है, उसे मार गिराया है। शादमानी खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का प्रमुख था और इजरायली सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक शादमानी ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर होने के साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के बहुत ही करीब था। गौरतलब है कि अली शादमानी को इस पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, जब इजराइल ने शुक्रवार को इसी पद पर रहे पूर्व कमांडर गुलाम अली राशिद की हत्या कर दी थी। यानी कि पहले आर्मी चीफ की हत्या होती है और उसके बाद शादमानी को उनके जगह पर अपॉइंट किया जाता है। 5 दिन के अंदर ही ईरान के 2 आर्मी चीफ मार गिराए हैं इजराइल ने। ईरान की ओर से इस दावे पर फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है दूसरे देशों से या फिर ईरान की तरफ से, लेकिन तेहरान में जोरदार धमाकों से शहर दहल उठा है। वहीं ईरान भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है और इससे तेल अवीव में एयर रेड सायरन बजने लगे हैं। इस बीच ईरान ने एक और घोषणा कर दी है कि वो इजरायली भूमि पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र मिसाइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के मिसाइल हमले की चेतावनी के कुछ ही देर बाद तेल अवीव और पश्चिमी यरूशलेम के ऊपर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपको बता दें कि शादमानी को मारने के बाद आईडीएफ की ये पोस्ट 5 दिनों में दूसरी बार ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ और सर्वोच्च सैन्य कमांडर अली शादमानी को एक हवाई हमले में मार गिराने की खबर के बाद अब स्थिति और भी तनावपूर्ण होगी। ये हमला तेहरान के केंद्रीय क्षेत्र में आईएएफ यानी कि इजरायली एयरफोर्स द्वारा सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया है। अली शादमानी को ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का बहुत ही करीबी माना जाता था, बल्कि आपको बता दें कि वो सैन्य सलाहकार के तौर पे काम कर रहा था। देश का वरिष्ठतम सैन्य अधिकारी माना जाता था। तभी उसे जो सैन्य चीफ थे उसके हटने के बाद उस पद पर नियुक्त किया गया था। तेहरान पर हमले के बाद ईरान भी अब पलटवार कर रही है और इजरायली सेना एयर डिफेंस सिस्टम से उसे रोकने की कोशिश कर रही है। आईडीएफ ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि वायुसेना खतरे को भांपते हुए सभी जरूरी जगहों पर जो एहतियाती कदम है और हमले या कार्रवाई को रोकने के कदम है ईरान की तरफ से वो उठाए जा रहे हैं। हमले के लगभग 20 मिनट बाद सेना ने बताया कि देश के कई इलाकों में लोग अब सुरक्षित जगहों से बाहर निकल सकते हैं। इजरायली पुलिस ने यह भी कहा कि खोज और बचाव दल उन जगहों पर एक्टिव हैं जहां पर गिरते हुए प्रोजेक्टाइल्स यानी कि मिसाइल या उसके टुकड़े की रिपोर्ट्स मिली थी। वहीं तेल अवीव क्षेत्र में मिसाइल और उसके टुकड़े गिरे जिससे भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं फायर और रेस्क्यू सेवा ने भी बताया है कि तेल अवीव से सटे दान जिले में मिसाइल हमले हुए हैं और इजराइल के समाचार मंच वाई नेट न्यूज़ के मुताबिक ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलें इजराइल के 4 अलग अलग इलाकों में गिरी हैं, जिससे तटीय शहर हर्जिलिया में 8 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है और एक खाली बस में आग लग गई। भारतीय दूतावास ने भी आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों
लोगों से अपील कर दी है, रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि लोग अपनी गाड़ी या साधनों से वहां से फौरन निकलें, जल्द से जल्द शहर छोड़कर किसी सुरक्षित जगहों पर पहुंचे और एम्बेसी से पूरी तरीके से टच में रहें। दूतावास ने अपने मैसेज में यह भी कहा है कि जो भारतीय और पीआईओ खुद के साधनों से बाहर निकल सकते हैं वो तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। और ये पहली बार है जब दूतावास ने लोगों से खुद से बाहर निकलने की सलाह दी है। आपको बता दें कि तेहरान में डर का माहौल बना हुआ है और लोग बड़ी संख्या में शहर छोड़ रहे हैं। लेकिन ईरान इजराइल के इन हमलों से बौखला जाएगा, क्योंकि 5 दिन के अंदर उसके 2 सैन्य चीफ ही मार गिराए जाते हैं और बहुत ही सटीक हमला इजराइल करने में कामयाब हो गया है। अब देखना है कि अपने एयर डिफेंस के बल पर वो ईरानी हमलों से खुद को कैसे बचाता है, या फिर एक बहुत ही भीषण और भयंकर युद्ध के मुहाने पर ये दोनों देश खड़े हैं, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।